शाम के 6:30 बज चुके थे। सर्दियों के दिन थे, इसलिए बाहर अंधेरा घिरने लगा था। शहर के सबसे पुराने स्कूलों में से एक सेंट जूड्स हाई स्कूल अब पूरी तरह खाली हो चुका था, सिवाय एक लड़के के, रोहन। रोहन 11वीं कक्षा का छात्र था, एक आम लड़का जिसे पढ़ाई से ज्यादा अपनी क्रिकेट के सामान की चिंता रहती थी। आज अभ्यास की वजह से उसे देर हो गई थी और हड़बड़ी में वो अपना गणित का असाइनमेंट कक्षा में ही भूल गया था। वही असाइनमेंट जो अगले दिन जमा करना बहुत जरूरी था। रोहन वापस स्कूल के अंदर भागा। चौकीदार का कमरा खाली था, गेट खुला हुआ था। रोहन को अजीब लगा। रामू काका हमेशा गेट पर ही रहते थे, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसे बस अपनी कॉपी चाहिए थी। वो मुख्य इमारत की तरफ बढ़ा। दिन भर बच्चों की आवाज़ों से गूंजने वाला स्कूल अब किसी मरे हुए जानवर की तरह खामोश पड़ा था। लकड़ी के फर्श पर उसके कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। वो सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर पहुंचा। उसकी कक्षा कमरे नंबर 204 गलियारे के बिल्कुल आखिर में थी। जैसे जैसे रोहन आगे बढ़ रहा था, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। ये ठंड मौसम की नहीं थी, ये वो ठंड थी जो रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देती है। गलियारे में लगी पुरानी ट्यूबलाइटें धीमी आवाज कर रही थीं। कभी कभी कोई लाइट झपकती तो दीवारों पर लंबी लंबी परछाइयां हिलने लगतीं। रोहन की जूतों की आवाज, ठक ठक ठक, उसे खुद को ही डराने लगी। अचानक रोहन रुक गया। उसे लगा उसके कदमों के साथ साथ किसी और के कदमों की आवाज भी आ रही थी। जैसे ही वो रुका, वो दूसरी आवाज भी रुक गई। कौन है? रोहन ने धीमे से पूछा। उसकी आवाज खाली गलियारे में गूंजकर वापस लौट आई। कोई जवाब नहीं आया। रोहन ने खुद को समझाया कि ये सिर्फ उसका वहम है। उसने कमरे नंबर 204 के सामने कदम रोके। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर घुप अंधेरा था। खिड़की से आती सड़क की रोशनी सीधे उसी डेस्क पर पड़ रही थी जहां रोहन बैठता था। वो अंदर गया और टटोलते हुए अपनी कॉपी उछाली। जैसे ही वो मुड़ा, उसकी नज़र ब्लैक बोर्ड पर पड़ी। रोहन का खून जम गया। सुबह बोर्ड बिल्कुल साफ था, लेकिन अब अंधेरे में बोर्ड पर चॉक से कुछ लिखा हुआ था। लिखावट टेढ़ी मेढ़ी थी, जैसे किसी छोटे बच्चे ने लिखी हो। उस पर लिखा था, बैठ जाओ रोहन, अभी हाजिरी बाकी है। रोहन का गला सूख गया। वो बाहर भागने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी दरवाज़ा जोर से अपने आप बंद हो गया। रोहन ने हैंडल खींचा। दरवाज़ा जाम था। वो चिल्लाया, रामू काका, कोई है? तभी कक्षा के पीछे से आखिरी बेंच के पास से किसी के खिसकने की आवाज़ आई। रोहन ने डरते डरते पीछे देखा। अंधेरे कोने में एक लड़का बैठा था, स्कूल की पुरानी फटी हुई वर्दी में। उसका सिर झुका हुआ था। रोहन ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? वो लड़का धीरे धीरे खड़ा हुआ और अपना सिर उठाया। जहां चेहरा होना चाहिए था, वहां कुछ भी नहीं था। न आंखें, न नाक, न मुंह, सिर्फ एक सपाट डरावना अंधेरा। रोहन की चीख उसके गले में ही अटक गई। तभी कक्षा के स्पीकर से एक फुसफुसाती आवाज गूंजी, रोहन, रोल नंबर 42, हाजिर बोलो। रोहन खिड़की की तरफ दौड़ा। उसने कांच तोड़ा और बिना सोचे समझे बाहर कूद गया। वो गलियारे में पागलों की तरह भागने लगा। सीढ़ियां उतरता गया, लेकिन जहां भी पहुंचता वहां वही कमरा 204 होता। स्कूल का रास्ता बदल चुका था। अब हर कक्षा से बच्चों की धीमी धीमी आवाजें आने लगीं। शांत रहो, टीचर आ रही है। आज किसकी बारी है रुकने की? रोहन जमीन पर गिर पड़ा। उसका दिमाग जवाब दे चुका था। तभी सब शांत हो गया। सामने से रामू काका लालटेन लेकर आते दिखाई दिए। अरे रोहन बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उनकी आवाज बिल्कुल सामान्य थी। रोहन रोते हुए उनके पास भागा। काका, यहाँ कुछ बहुत गलत है। रामू काका मुस्कुराए। उनकी मुस्कान बहुत उदास थी। वे उसे गेट तक ले आए। बाहर सड़क की लाइटें दिख रही थीं। रोहन ने राहत की सांस ली। धन्यवाद काका, उसने कहा। रामू काका रुके। उन्होंने गेट नहीं खोला। कल, उन्होंने धीमे से कहा। कल तो रविवार है। रोहन ने गेट खोलने की कोशिश की,
जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसका पैर जमीन के आर पार चला गया। वहां जमीन नहीं थी, सिर्फ धुआं था। रोहन पीछे हटा। अब उसने देखा, रामू काका के गले पर पुरानी रस्सी का निशान था। पूरे स्कूल में जोर से घंटी बज उठी। रोहन ने ऊपर देखा, दूसरी मंजिल की खिड़की में कमरा नंबर 204 में एक लड़का खड़ा था। वो लड़का खुद रोहन था। वो मुस्कुरा रहा था और हाथ हिला रहा था। धीरे धीरे रोहन का शरीर धुएं में बदलने लगा। उसे समझ आ गया, वो कभी स्कूल से बाहर गया ही नहीं था। उसकी मौत उसी कक्षा में हो चुकी थी और अब आखिरी घंटी उसके लिए भी बज चुकी थी।